असम के दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जतिंगा। हर साल कुछ उनके साथ ऐसा होता है जो दुनिया में कहीं और नहीं होता। रात के अंधेरे में बर्ड्स आसमान से गिर जाते हैं एक साथ बिना किसी वार्निंग के। लोग कहते हैं ये है बर्ड सुसाइड वैली। मगर अजीब बात यह है ये सब सिर्फ कुछ दिन होते हैं, सितंबर से नवंबर, सिर्फ 7 से 10 बजे तक, सिर्फ मूनलेस फोगी नाइट्स, सिर्फ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग रिज पर। कितनी स्पेसिफिक चीज़ें एक साथ ये राज और गहरा बना देती है। बर्ड्स जो आसपास के फॉरेस्ट से माइग्रेट करते हैं उन्हें इस गांव की रोशनी अपनी तरफ खींच लेती है। शिकार नहीं करने वाले बर्ड्स जैसे किंगफिशर, ड्रोंगो, पॉन्ड हेरन, टाइगर बिटर्न, बेबलर्स, सिर्फ यही एरिया, सिर्फ यही वक्त, सिर्फ यही डेथ। कोइंसिडेंस या कोई हिडन फोर्स? पहले लोग डरते थे कि ये बर्ड्स बुरी आत्मा ले आते हैं। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं ये ज़मीन आवाज़ों को खींचती है और पक्षियों की जान ले लेती है। कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ कोई प्राणी देवता गुस्सा है। जब बर्ड्स कंफ्यूज होकर नीचे आते विलेजर्स टॉर्चेस जलाते थे। बर्ड्स घबरा कर और नीचे क्रैश करते, फिर लोग उन्हें पकड़कर खा लेते। ये था सर्वाइवल, जो कि इस राज को और बड़ा कर गया। ह्यूमन फियर प्लस ह्यूमन हंगर प्लस अननोन नेचर इक्वल टू डेडली ट्रैप। साइंटिस्ट झुके, पूछा, समझा। हवा की क्रॉस वाइंड्स बर्ड्स को कंफ्यूज करती है। फॉग से नेविगेशन फेल हो जाता है। लाइट्स उनके मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेती है। तो क्या ये सुसाइड नहीं, सिर्फ डिसोरिएंटेशन है? साइंस कहते हैं हाँ, मगर साइंस ही पूछती फिर सिर्फ जतिंगा ही क्यों? एक गांव, एक रिज और हर साल सेम फेनोमेनन। अगर बर्ड्स सिर्फ कंफ्यूज्ड होते ये वर्ल्ड वाइड होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। सब स्पेसीज मरनी चाहिए, मगर कुछ स्पेसिफिक स्पेसीज ही। हर रात होता, मगर सिर्फ मूनलेस नाइट्स। जतिंगा का राज सोल्व होता दिख रहा था और आंसर फिर बदल गया। क्या ये नेचर का ग्लिच है या इकोसिस्टम की कोई हिडन वार्निंग? तो आप क्या सोचते हो, बर्ड्स मर रहे हैं या बर्ड्स को बुलाया जा रहा है? जतिंगा, एक राज जो सॉल्व होता भी अनसॉल्व हो जाता है।